हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में हमने अपनी शुरुआत कर दी है त्रिकोणमिति की, जो कि आप लोगों को याद होगा कल की क्लास में हमने त्रिकोणमिति की शुरुआत कर दी थी और बेसिक तौर पे सभी चीज़ें बिल्कुल आपको आराम से और 100% अप्लाई करने की कोशिश की, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई थी ना कोई परेशानी। हमने हर एक चीज़ को आपको याद करने की तरीका बताया था, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात किसका किसमें कन्वर्सेशन होता है वो सब बताया था, सभी चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश की थी। उसी के तहत हम आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ने आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, तो आपका इतना काम करना तो बिल्कुल बनता है, और हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने, ठीक है। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ जरूर बने रहें, जिससे आपको कोई ना कोई तो आपको, यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं ये चीजें, तो आपको नई चीजें मिल जाएंगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने पीछे हमारे, ये आपको हमने होमवर्क में दे रखा था, इसको हमें स्टार्ट करते हैं हल करना, ठीक है। कि आपके पास त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण क्या है आपका, समकोण आपका क्या है B है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको B है, ठीक है। यहाँ के क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पर बाद में हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B समकोण है, ठीक है। और AB बराबर आपसे क्या बोल दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7, तो निम्न त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया गया, यहाँ पे आपको दे दिया गया सबसे पहले क्या, आपको B समकोण बोल दिया गया, क्या B समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको B समकोण हो गया। तो यहाँ पे एक सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें हमने B को क्या बना दिया, समकोण, A और B कहीं भी रख दिया, ठीक है। कोण B समकोण है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट किया, यहाँ पे C था। अब AB बराबर कितना हो गया 24 और BC बराबर कितना हो गया 7। तो आपको जरूरत है काय की, AC की, ठीक है। तो AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपने जैसे ही लगाई, लंब का वर्ग कितना हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है अपना 576, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका आधार का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही जोड़ा तो कितना हो रहा है 625, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 625। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 के ऊपर 2 की घात, 2 से 2 कैंसिल, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25 आ गया, ठीक है। इतना निकाल लिया था तो बहुत अच्छा काम किया था आपने, ठीक है। अब आपसे यहां से पूछा गया साइन ए और कॉस ए, ठीक है। पहले साइन ए और कॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको यहां पे याद होगा कि हमने सिखाया था जब आपको साइन ए निकालना हो, कोण का मान क्या दे रखा है A, तो यहां से आपको एक ऐसी रेखा बनानी, ये बन गया कोण का निशान। और जो आपका एक रेखा तो आपकी हमेशा क्या चलेगी, कर्ण चलेगी, और दूसरी रेखा जिससे आपकी ये जुड़ने वाली है वो आपका क्या कहला जाएगी, आधार, ठीक है। तो साइन A के लिए क्या, साइन A के लिए ये क्या है आपका AB आधार है और BC क्या है लंब, और AC तो कॉमन कोण देने वाला है, ठीक है। तो साइन A के लिए आपको क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका BC और कर्ण क्या है आपका AC, यही चीज ध्यान रखना है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 25 निकल चुका है, 7/25 ये आपका आ जाएगा। उसी तरीके से cos A की चर्चा करें तो cos A फिर से है, तो A के हिसाब से आपका आधार कितना है AB, और आपका क्या है कर्ण कितना है AC, ठीक है। तो cos A बराबर क्या आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB बटे AC, मतलब कितना आ जाएगा 24/25, ये आपका आंसर। तो ये दो आपके साइन ए कॉस ए के मान आ जाए। आप किसी एक जाके यार सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भैया हम निकालना सिखा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीपल आंसर आप निकाल लोगे तो जो कुछ भी आपसे एक चीज पूछी जाएगी वो आप आराम से आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये अपना काय की बात हो गई साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब चलते हैं साइन सी के पास, साइन सी, ठीक है। साइन सी की थोड़ी सी चर्चा करें तो साइन सी जैसे ही आपसे बोला तो हमने बोला एक कर्ण से पकड़िए और आधार पे जैसे ही टच हो तो वो आपका क्या बन जाएगा आधार। तो सी के लिए तो आपको हमेशा समझ में आता है कि BC अपना आधार होता है, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ए के लिए हो जाती है, तो उसे आपको ध्यान से सीखते चलना है। तो साइन सी बराबर फिर से क्या होगा लंब बटे आधा कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो लंब इस बार क्या है आपका AB, बटे में क्या आ जाएगा AC,
क्या आ जाएगा 24/25। ठीक है, ये आपका साइन सी। फिर अगला पूछा आपसे कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, कॉस सी हो जाएगा आपका क्या, कॉस सी के लिए आपका आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे कितना होने वाला है इस बार 25। तो भैया देखिए ये सभी हमने आंसर आपको निकाल के बता दिए। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। तो हर एक चीज हम प्रॉपर तरीके से करते आ रहे हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, और ये सवाल बहुत आसान तरीके से हल हो गया। क्लियर है, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, सवाल का आंसर भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली चीज कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या आकृति, इसका नाम हमने कुछ यहाँ पे 8.13 दे रखा है, तो इससे परेशान नहीं होना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है और आपको मान दे रखा है। ठीक है, तो tan p और cot r का मान चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप सबसे पहले tan p कहाँ बनेगा, P यहाँ पे बनेगा और R यहाँ पे बनेगा, तो इन चीजों के मान चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार निकाला आपने, कैसा, कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी आप निकाल चुके हैं, फिर भी अपन निकालते हैं। ठीक है, 169 माइनस 144 बराबर आधार का क्या आने वाला है वर्ग, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 आधार, यहाँ पे करनी के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया आपका 5। ठीक है, आधार कितना आ गया आपका 5। ठीक है, आधार निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे तीनों चीजें पता चल गई, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, ये आपका आ गया 5। थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठा लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पिछली बार निकाला था। यहाँ पे हमने निकाला था क्या, 24, 25 और 7 का जोड़ा। तो आपको जब भी 24 और 7 मिले तो आपको आंसर 25 के दिमाग में आ जाना चाहिए। जोड़े कुछ होते हैं आपको याद आ जाए, जैसे 24 और 7 मिले तो आपको 25 याद आना चाहिए, और 25 और 24 मिले तो आपको एक भुजा 7 याद आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है क्या, कि 24 का वर्ग और 7 का वर्ग बनाता है 25 का वर्ग। ठीक है, और यदि उसी तरीके से 25 के वर्ग को 24 में से घटा दोगे वर्ग में से, तो आपको मिलता है 7 का वर्ग। तो ये एक जोड़ा हो गया। यहाँ पे भी आपको एक जोड़ा मिला, कौन सा, 13 और 12 के वर्ग में से आपने 13 के वर्ग को 12 के वर्ग में से घटा दिया। यदि आपने 13 में के वर्ग में से 12 के वर्ग को घटा दिया तो आपको 5 का वर्ग मिलता है। उसी तरीके से आपको एक वैल्यू मिलती है, कौन सी, 10 और 6। यदि आपने क्या, यदि 10 और काय की आपको 8 की वैल्यू मिलती है। यदि आपने 8 और काय के 6 के वर्ग को आपस में जोड़ दिया तो वो काय का वर्ग बन जाता है, 10 का वर्ग बन जाता है। ठीक है, 10 का वर्ग बन जाता है। उसी तरीके से आपने कैसा, 4 के वर्ग को और 3 के वर्ग को जोड़ दिया तो वो 5 का वर्ग के बराबर पहुंचता है। तो ऐसी कुछ बेसिक सी जोड़ियां होती हैं जिनको हमेशा आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका 5 का आ गया। अगली बार से कभी ऐसा मिले तो अपन डायरेक्ट आंसर निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करें tan p के बारे में। तो आपको tan p चाहिए। tan p के हिसाब से आपके लिए क्या होता है, tan p बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, सॉरी, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। L है लाल बटे कक्का, याद आया, L बटे K। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लंब क्या बन रहा है, tan p के हिसाब से लंब आपका बन रहा है QR। ठीक है, QR, और आधार क्या बन रहा है, PR, PQ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, tan p बराबर आपका आ जाएगा 5/12। ठीक है, और अब चले थोड़ा सा cot r के लिए। cot r के लिए तो वही जो चीज है, तो क्या, लंब बटे आधार, तो कितना आ जाएगा 12/5। क्या आ जाएगा, 12/5। तो ये आपका आंसर एक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 12/5 और 5/12। अब दोनों घटा देना है, तो बस आपको यहां से 5/12 माइनस 12/5 दोनों को हल किया, एलसीएम कितना आया, 12 पंचे 60। ठीक है, 25 और माइनस के कितने आ रहे, 144। ठीक है, माइनस के 144 ये आ रहा। ठीक है, ये आपने हल किया। तो यहाँ पे आपका लंब बटे आधार PR के लिए। ठीक है, कॉट, तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी गलती कर रखी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है सर, आपने कॉट आधार का मान गलत ले लिया है। कॉट आधार बराबर क्या, कॉट R बराबर, कॉट R का मान चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कॉट निकाला, कॉट R आपका क्या हो जाएगा, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या, आधार बटे लंब। तो आधार बटे में क्या है, लंब, ये आने वाला है। तो भैया 5/12 माइनस 5/12 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालना है। ठीक है, साइन ए, इस बार आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जैसे ही साइन ए बोला तो आपको तो बस क्या कर लेना है, एक त्रिभुज बनाइए और तुरंत यहाँ पे ए पटक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मान जाएगा, साइन ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज दी गई है। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना आ गया आपका 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है आपको याद है, लंब बटे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ये आ गया, कर्ण ये आ गया। अब आपको क्या की चाहिए, आधार की रिक्वायरमेंट है, क्यों, कॉस ए टेन ए का मान चाहिए। ठीक है, तो कॉस ए का मान क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपने 3 का वर्ग क्या किया, 9 किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने बराबर में क्या लिखा, आपने क्या है, 3 का वर्ग किया 9। ठीक है, माइनस 4 का वर्ग क्या किया आपने, जो कहते हो प्लस, आपने बराबर में क्या लिखा, आपने आधार का वर्ग जो कहते हो रखा। ठीक है, काय का आधार का वर्ग आपने जो कहते हो रखा। ठीक है, बराबर में आपने क्या किया, कर्ण का वर्ग लिया, कितना 16, आपने इसको उस तरह पक्षांतर करके भेज दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इस बार हमने यहाँ पे आपको याद तो करवाया था क्या कि 4 और 3 के वर्ग को जोड़ देंगे तो 25 का वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशन हो रही है घटाने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार कितना आ जाएगा, आधार आपका आ जाएगा रूट का 7। कैसा आ जाएगा, आधार आपका आ रहा है रूट का 7। ठीक है, आधार ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका आधार 7 आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपने आधार निकाल लिया। उस तरीके से आपने काय का मान निकाला, आपने कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर आपका आ जाएगा, आपका कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्णी 7/4, ये आपका कॉस का मान। और टेन आपसे पूछा गया, तो टेन आपका क्या हो जाएगा, आपका लंब बटे आधा, तो लंब बटे 7 कर्णी का, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 मान आपको मिल गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 काम करते हुए चलना है। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया, कौन सा, कॉट 15a बराबर, कॉट 15a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा सकते हैं। तो यहां से आपने अगला किया, कॉट ए 15a बराबर है 8। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट बराबर आप क्या करने वाले हो, कॉट बराबर आप बना देंगे 8/15। ठीक है, 8/15 बना दिया। बस आपने जैसी कॉट बनाया 8/15, आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए यहाँ पे रखा, बी यहाँ पे रखा और सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, कॉट बना दिया। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका 8 और लंब क्या है 15। तो आपको फिर से क्या की जरूरत पड़ने वाली है, कर्ण की जरूरत पड़ने वाली है। तो कर्ण बराबर अपन सीधा बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कर चुके अपन। बराबर लंब का वर्ग 225 और यहाँ पे 8 का वर्ग कितना 64। तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 269। ठीक है, कितना आ गया 269। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए सही के 289 आने वाला, सॉरी 289। तो फिर आपके यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। तो आपको एक जोड़ा और याद कर लेना है, क्या 15 और 8 के वर्ग को आप जोड़ोगे तो कितना बनता है 17 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर इस तरीके से प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं कंपटीशन लाइन में, क्या कि जोड़े आपको याद हो जाएंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको हल कर लेना है। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 और 7 आपका जोड़ा। अब आपसे जो पूछा गया वो आप निकाल सकते हैं, क्या साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ठीक है, फिर सेक ए, सेक ए बराबर, तो सेक ए आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कॉस तो याद होगा, आधार बटे कर्ण, तो पलटा दो कर्ण बटे आधार, कितना आ जाएगा 17/8। ये आपके दोनों आंसर। तो इस तरीके से फटाफट अपन इनको हल करना सीख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हुआ। क्लियर, अब चलते अपना अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, बहुत आसान तरीके से चीजें हल हो रही हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक थीटा बराबर 13 और 12 दिया गया है। अब सेक थीटा बराबर आपको जैसे याद आया तो याद आया क्या
क्या आपको क्वेश्चन खुद से करना है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया ना, हाँ 13/12 मतलब आधार दिया है आपको, कर्ण दिया गया है 13 और आधार दिया गया है 12। तो लंब अपने आप आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि 13 के आपको कर्ण चाहिए 13, तो आपको 169, तो आपको 12 का वर्ग मिला 144, तो कितना आ रहा है 25। इस तरीके से अपन छोटी छोटी चीजें चुटकियों में हल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज निकालनी है क्या कि सेक थीटा बराबर क्या आ गया आपका 13/12, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, तो यहां पे सेक थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, क्या आने वाला है आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां पे आपका आने वाला है क्या आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या कितना सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार मतलब 13 आपका हो जाएगा कर्ण और आधार कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो बस ये आपको हो गया। आप कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण का वर्ग है 169 बराबर कितना 144 प्लस आधार का वर्ग, तो आपको याद है ये कितना बचा 25 बराबर आधार, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 बराबर आधार। अब आपको बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, फटाफट निकाल देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे आप इसकी सहायता से एक क्या बना लीजिए समकोण त्रिभुज 13, 12 और 5, ठीक है। ये आधार नहीं था लंब, हाँ लंब आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। क्या निकाला है आपने, लंब निकाला है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या निकाला है, लंब निकाला है। ये क्या निकाला लंब, लंब निकाला है। लंब कितना आ गया आपका 5, क्लियर है। लंब कितना आ गया आपका 5, तो लंब का क्या साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 5, कर्ण कितना है 13। फिर कॉस की बारी आई, कॉस थीटा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, 12/13 लिख दो सीधा पलटा के, ठीक है। फिर tan की बारी आई, tan बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। लंब बटे आधार तो 5/12 tan हो गया। फिर कॉट की बारी, कॉट निकाल दो तुरंत, कॉट क्या कर दो पलटा दो 12/5 इसी का, और फिर बचा क्या कॉसेक, कॉसेक आप निकालोगे, कॉसेक कितना हो जाएगा, इसको पलटा के लिख दो 13/5। और आप सेक लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सेक तो दिया ही है, इसीलिए आपको ये 5 के 5 हमने त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करके दिखा दिए। भैया बहुत आसान है, आपको सब कुछ बिल्कुल आपको सामने है, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने हल कर दिया। अब चालू करते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीज आपको अपना लेना है, क्या कि यदि कॉस कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी है क्या या नहीं, ठीक है। तो इसको अभी अपन बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत जो साइन 90 माइनस थीटा वो वाली चीजें नहीं सीख रखी हैं। अगला है आपके लिए ये क्या कॉट थीटा बराबर 7/2, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू चाहिए, और दूसरी आपको साइन थीटा बटे साइन कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालने को बोला गया है, ठीक है। 2 सवाल आपके लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर एक और ये वाला सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते हुए चलना है, और फिर ये सवाल है। तो बस ये कुछ क्वेश्चन है आपको हल करते हुए चलना है, आपके आंसर फटाफट निकलेंगी। तो अपन को ये वाला अपन बाद में करेंगे, क्योंकि यदि हम आपको अभी बता देंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा पर याद नहीं होगा। चलिए इसको हम कर ही देते हैं। क्या आ गया आपका cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A बराबर cos B, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, cos A बराबर cos B, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये तो अभी क्या है कि आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो cos से cos काट दो, A बराबर क्या आ गया B। नहीं समझ में आया अभी परेशान ना हो, हमने तो सरल रूप में था करवा दिया। अगले के पास चलते हैं, वो अभी आपको हम डिटेल में जब बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप पे सब बनेंगे। यहाँ पे आ जाइए कॉट 7a 7 बटे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आपको इसको बनाना है कॉट। तो यहाँ पे आपको पहला आपने लिखा क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये है सबसे पहले। यदि आपको कुछ याद नहीं, अभी मान के चलिए हमें समीकरण नहीं है याद, ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लिया, आपने यहाँ पे कर लिया 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस में है। ठीक है, अब देखना इसको अपन सरल बनाते हैं। कैसे सरल बनाएंगे कि सबसे पहले आप क्या करिए, इसको कॉट के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए यदि आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो आपको कई बार मन क्या कर रहा है कि सबसे पहले कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, उससे हम क्या निकालें, कर्ण निकाल लें। ठीक, कर्ण निकाल के आप हल करोगे तो थोड़ा सा रूट में चले जाएगा वैल्यू। क्यों, आपका 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64, इन दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग 113 आने वाला है। ठीक है, तो फिर उसको हल करने में समस्या चली जाएगी, इसीलिए इसको और सरल तरीका आपके लिए ढूंढ के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर नीचे आपने किया कॉस स्क्वायर से गुणा, आपने किया कॉस से यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर से क्या कर दिया आपने, भाग लगा दिया। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह कैसे, कॉस 1 बटे कॉस से आपने क्या कर दिया गुणा, या सीधा आप बोल सकते हैं 1 बटे कॉस से आप क्या कर दो, आप 1 बटे कॉस से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे भाग लगा देना 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझ में आ रहा है, इससे अच्छा अपन दूसरे तरीके से कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन वापस कैसा करने वाले हैं, इसको आपको यहाँ पे क्या है, ये आपका ये बन गया। ठीक है, इसमें हम अपन सरल समीकरण लगा देते हैं। हमने बोला जरूर था, लेकिन वो वाली प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो रही है, इसीलिए अपन को लेंदी काम थोड़ी ना करना, अपन को कॉम्पिटिशन लाइन में भैया इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका आने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपका कॉस बटे साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। कॉट का मान कितना होता है, कॉट का मान होता है 7 बटे 8 का वर्ग बराबर कितना 49 बटे 64 आंसर। तो इतना बड़ा सवाल का इतना सा आंसर निकला, ये आपका आंसर। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी सेम क्या है, ये से देखिए, ये वाला आंसर भी आ गया आपका और ये वाला भी आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सवाल एक के बाद एक यहीं पे हल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, कॉट ए बराबर 4/5। तो आपको ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करने के नहीं, यदि आपको यहाँ पे ये चीज दी गई थी तो आपको इसका मान पूछा जाता या तो फिर इसका मान पूछा जाता, दोनों में से किसी ना किसी का एक मान पूछा जाएगा। तो अब उसे अपन हल करते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपन लिखा 3 कॉट ए बराबर क्या है 4। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया, कॉट ए बराबर 4/3। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपका आधार, ये क्या हो गया लंब। तो अपने आप इन दोनों से कर्ण क्या प्राप्त होने वाला है, कर्ण हो जाएगा प्राप्त 5। ठीक है, कर्ण क्या प्राप्त होने वाला है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज हल कर दी, फिर आपने इसको और आगे हल किया तो क्या आ जाएगा आपका, बस इसको आपने हल कर लिया। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉट ए बराबर तो ये आ गया। अब यहाँ से आपने कर्ण भी प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना देते हैं, ये है ए यहाँ पे रख देंगे, बी यहाँ पे रख देंगे और सी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉट बराबर क्या होता है आपका, कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। बस इसी अनुसार काम कर देंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + ओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका मान निकालना 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या, tan कॉट बराबर क्या है आपका, कॉट बराबर है 4/3। ठीक है, तो tan बराबर कितना हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, यही होगा। तो बस यही आपने हल कर लेना है। 1 माइनस 3 × 9/16, यहाँ पे भी 1 प्लस 9/16। आपने एलसीएम लिया कितना आ गया 16, 16 एकम 16 माइनस का 9 बटे में आपका क्या आ जाएगा 16 प्लस के 9 बटे में 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए आपके बचने वाले हैं 7। क्या बचेंगे, 16 में से 9 गए तो आपका आने वाला है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकालते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गए तो आपका कितना बचा, आपका 7 बचा। और यहाँ पे आपका कितना आ गया, 16/9 गए 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला मान निकाल दिया। 16 बटे क्या आ गया आपका
25 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चीज़ पूछी जाएगी वही आपको निकालते चलना है। क्लियर? तो 16 7 बटे क्या आ गया 25 आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी आपने हल किया तो यहां से आपने कॉस बराबर मान निकालने की कोशिश की। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4/5 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, और फिर आपका क्या है लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन का, तो 3 का वर्ग यहाँ पे और यहाँ पे 5 का वर्ग। ठीक है, तो दोनों को आपने जैसे ही हल किया, क्या हल किया, आपका आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, तो जोड़ दिया आपने, हल किया तो कितना बचेगा 7/25। क्यों, एलसीएम कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन भी आपके सामने मिले आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करके दिखाया। क्लियर? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। अब चलते हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्या यदि एबीसी में समकोण बी हो तो tan a बराबर करनी 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से फिर से आपको यहां पे क्या बोल दिया गया, बी समकोण है। ठीक है, बी आपको क्या बोल दिया गया, समकोण है। ठीक है, तो बी आपके लिए जहां समकोण बोला तो आपने बस उसको क्या कर दिया, हल कर दिया। ठीक है, जिसमें जैसे ही आपने इसको हल किया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, सबसे पहले समकोण बनाना है तो आपको इसे हल करते चलना है। तो आपको tan बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो आपको उसको मान निकाल लेना है। बस निकालना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं आपको, बिल्कुल प्रयास करना है, करिए फटाफट, फिर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोण बी क्या दे दिया गया, ए समकोण, ए समकोण यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो tan a बराबर कितना हो जाए, tan a आपका बोला, tan a बोला, तो ठीक है, तो tan a से आपने निकाला 1 का मान। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब आपने आधार निकाला तो आधार सॉरी कर्ण निकाला तो कर्ण क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग धन 1 और 3 का वर्ग 3 बराबर कितना आ गया 4। 4 काय का होता है 2 का, तो ये कितना निकला है 2, ये आपने निकाल लिए। अब यहां से जो पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाला है। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए करवा देते हैं। अब जरूरत क्या है आपको, साइन ए। साइन ए बराबर आपका क्या समझ में आ रहा है, साइन ए आपने निकाला तो आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 आ गया। अब आपको जरूरत क्या है, कॉस ए, कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी आपको अभी पहले कॉस ए की भी जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस ए, तो अपन पहले निकाल देते हैं कॉस ए। कॉस ए आपने निकाला, क्या आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका कर्णी 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण आ गया। उसके बाद हमने निकाला क्या, साइन सी, फिर से आ गया सी। भैया सी जैसे ही मिला तो आपने सी को पकड़ा और यहां से एक बना दिया, तो ये क्या बन गया आधा और ये क्या बन गया लंब, चेंज हो गए। तो आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है कर्णी 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको जरूरत है कॉस सी की भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो 1/2। तो ये आपने निकाल लिए सभी मान जिन जिन की जरूरत है। ठीक है, फिर इनको बस आपने एक लाइन में फिर दिया। ठीक है, ये आपने लिखा, तो अब आपने यहाँ पे मान रखना चालू किया 1/2 और कॉस सी कितना 1/2 प्लस यहाँ पे करनी 3/2 गुणा करनी 3/2, ये आपने मान निकाले। अब इनको गुणा कर दो, यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम आ गया 4, 1 धन 3 बराबर कितना 4/4, तो आंसर कितना आ गया 1। ये आपने बहुत आसान तरीके से किया। नीचे भी आपको कुछ सेम इसी तरीके से चीजों का यूज करके आपको हल कर लेना है। क्लियर है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दो आपका ये वाला होमवर्क में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट, जिसमें आपको केवल साइन कॉस के बेस पे लंब और आधार के मान के हिसाब से सब कुछ आपको ज्ञात करना सिखा दिया। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे हमने सारे करवाए। अब हम अपने अगले त्रिकोणमितीय अनुपातों की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने क्या जो हमने चतुर्थांश के अंतर्गत है सभी चीजें सिखाएंगे, और सबसे पहले उससे पहले हम क्या सारणी वाला काम भी करेंगे। ये सभी चीजें करके हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे आपसे विराम लेना चाहेंगे और आपका हम
यहीं पे विदा लेना चाहेंगे आपसे। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है आपको सबको हल करना है बराबर तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और उससे पहले आखिरी बार फिर से कि भैया आपको हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि एडवांस मैथमेटिक्स जितने अच्छे और स्मूथ तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे, कोई फालतू चीजें नहीं बता रहे, जो काम का है वही बता रहे, जिससे आपके भविष्य बिल्कुल 100% अच्छा होगा। उसके बाद भी लोगों का पता नहीं रिस्पॉन्स कहाँ जा रहा है, फालतू चीज़ों में लगे हुए, या काम की चीज़ पढ़ने आ जाओ तो फायदा हो जाए। ठीक है, तो भैया हमने तो अपना काम कर लिया, अब आपकी बारी। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।